माँ भारती की मैं बेटी, माँ त्रिपुरी की धरा हूँ, पूर्वोत्तर की हूँ मैं दुलारी, सबकी प्यारी त्रिपुरा हूँ मैं। त्रिपुरा वर्तमान भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य। पूर्वोत्तर भारत की 7 नदियाँ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम में मैं भी शामिल हूँ। हमारे भाई और 8वां राज्य भी है सिक्किम। मैं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा से घिरी हुई हूँ। मेरे पूर्वोत्तर में असम और मेरे पूर्व में मिजोरम स्थित है। प्रकृति ने मुझे खूब दुलारा है। मैं प्रकृति की सबसे प्रिय संतानों में से एक हूँ। मेरी कोख में मैदान, घाटियाँ और पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है। मेरे आंचल में 5 लंबस्तु पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। यह पूर्वी हिस्से से शखन, लोकथोराई, जम्पुई हिल्स, अतमुरा और पश्चिम में बोरोमुरा की ओर से भी जाती है। ये पर्वत श्रृंखलाएं मेरे प्राचीन अस्तित्व के प्रमाण हैं। प्रकृति ने मुझे पहाड़ियों के आगोश से नदियां शुरू होकर पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहती हैं। ढलाई, खोवाई, जूली, लोंगाई और मनु उत्तर की ओर, फेनी और मुहुरी दक्षिण पश्चिम की ओर, जबकि गोमती पश्चिम दिशा में बहती है। इन नदियों की धाराओं में मेरे अतीत के निशान हैं। ये है कि उदयपुर स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी के नाम पर मेरा नाम त्रिपुरा पड़ा है। ये हिंदू धर्म की 51 शक्ति पीठों में से एक है। युगों से मेरा अस्तित्व, सदियों से मुझमें प्राण है। वेदों में है मेरा वर्णन, पुराणों में मेरे प्रमाण।
मेरे बारे में प्रामाणिक जानकारी 1279 से मिलती है। पहली बार गौड़ सुल्तान के मदद से त्रिपुरा के एक राजा ने संगठित राज्य की स्थापना की। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, निसंदेह आप इस राज्य के सबसे प्रतापी राजा हैं। आपको गौड़ सुल्तान ने माणिक्य की उपाधि से नवाजा है। आपका पराक्रम राज्य को माणिक्य के समान सुशोभित करेगा। सुंदर, अति सुंदर। महाराज, आज से आपके वंशज और इस राज्य के जो भी शासक होंगे वो माणिक्य कहलाएंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। 15वीं शताब्दी में त्रिपुरा सत्ता का केंद्र बन गई। माता त्रिपुरा के अनन्य भक्त महाराजा धन्य माणिक्य माता की पूजा किए बिना अन्न का एक दाना भी मुंह में न डालते थे। महाराजा धन्य माणिक्य पर माता त्रिपुरा सुंदरी की बड़ी कृपा थी। नवरात्रि के दिनों में जन्मे महाराजा धन्य माणिक्य का राज्य अभिषेक भी नवरात्रि में हुआ था। महाराजा धन्य माणिक्य आगे चलकर त्रिपुरा के सबसे महान राजा हुए, किंतु महान लोगों के हिस्से में संघर्ष भी महान आ गया। जब वह गद्दी पर बैठे तो राज्य में अशांति और मारकाट मची हुई थी। सेना के सेनापति स्वयं राजा बनने की मंशा लिए बैठा था। गद्दी पर बैठने के पहले दिन ही महाराजा समझ गए कि दरबार में ही कुछ लोग उनके खिलाफ हैं। इसके निवारण के लिए वह अपने गुरुजी के पास गए। महाराज, सुचारू ढंग से शासन व्यवस्था चलाने के लिए आप विश्वस्त लोगों का चयन कीजिए। किंतु गुरुदेव, मुझे मेरे विश्वस्त लोग कैसे मिलेंगे? जिस जनता के आप राजा हैं, विश्वस्त लोग उसी जनता से मिलेंगे। और उन विश्वस्त लोगों का चयन कैसे किया जाएगा? प्रतियोगिता से। महाराजा ने राज्य में नए सैनिकों और मुख्य सेनापति पद की नियुक्ति की घोषणा की। इससे सैनिकों और सेनापतियों में खलबली मच गई, किंतु वर्तमान सेनापति खुश हुआ क्योंकि वह एक कुशल योद्धा था। वह निश्चित हो गया कि सभी प्रतियोगियों को हराकर वो फिर से सेनापति बन जाएगा। उसके समर्थन में कई सैनिक भी थे। बस कुछ दिनों की ही बात है। पहले मैं फिर से मुख्य सेनापति बनूंगा और फिर सेनापति से महाराज। सेनापति तो आप हैं, बस महाराज बनना बाकी है। वैसे भी ये मुकुट आपके सर पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये मुकुट तो हमारे सर पर ही अच्छा लगेगा। आज ही हम प्रतियोगिता जीतकर पुरस्कार लेते समय महाराज का काम तमाम करें। स्वयं महाराज बने। हमारे लिए तो आप ही महाराज हैं। महाराज की जय। प्रतियोगिता का मैदान सज गया है। मैदान में लोगों की भारी भीड़ जमा है। महाराज और उनके गुरु एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं। मैदान के बीचों बीच सेनापति अपनी तलवार लेकर खड़ा है। महाराज हरी झंडी दिखाते हैं और सेनापति की एक प्रतियोगी के साथ तलवारबाजी शुरू हो जाती है। सेनापति बड़ी फुर्ती से तुरंत ही सामने वाले प्रतिद्वंदी का सिर काट देता है। सब सन्न हो जाते हैं। सेनापति महाराज की तरफ देखकर तलवार लहराता है। दूसरा प्रतियोगी, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह जो भी प्रतियोगी आता, सेनापति उसको मौत के घाट उतार देता। महाराज और गुरुजी के माथे पर चिंता की लकीर बढ़ जाती है। सेनापति के आगे कोई आने की हिम्मत भी नहीं दिखा रहा है। कोई शूरवीर जो मुझसे जीतकर राज्य का प्रधान सेनापति बनना चाहता है। मैं लड़ूंगा तुमसे।
बच्चे, तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहता है। चलो, मैंने 200 प्रतिद्वंदियों को हराया है। तू तो मेरे एक ही बार में दम तोड़ दे। मैं तुमसे बात करने नहीं, प्रतियोगिता करने आया। तो आरंभ करें। वाह, बहुत शानदार। युवक, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम कचाक है। इतना सुनते ही प्रजा तालियां बजाकर कचाक का नाम पुकारने लगी। कचाक जनता के सामने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। महाराज और गुरुदेव बड़े खुश हुए। महाराज अपने गले की बेशकीमती माला निकालकर उछालते हैं, जो कि कचाक के गले में आ रही है। कचाक बड़े विनम्रता से सर झुकाकर महाराज को प्रणाम करता है। कचाक, आज से तुम हमारे प्रधान सेनापति हुए। हम तुम्हें राय की उपाधि देते हैं। आपके इस विश्वास के लिए मैं आभारी हूँ महाराज। मैं आपकी एवं त्रिपुरा राज्य की सुरक्षा की सौगंध खाता हूँ। अपने अंतिम सांस तक मैं राज्य की सेवा में लगा रहूंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है राय कचाक। राय कचाक महाराजा की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरता है। उसकी अगुवाई में सेना का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। त्रिपुरा के उत्तर में शत्रु राज्य में अराजकता फैलाने के प्रयास में लगा रहता है। पहले तो वो त्रिपुरा के महाराजा को हाथियों के दांत, हाथी और बैल के बने सामान उपहार में देता था, परंतु इस बार उसने राज्य के एक सफेद हाथी को बंदी बना लिया है और हाथी के बदले युद्ध की चुनौती दे रहा है। राय कचाक, तुम बहुत निडर और जाबाज हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु इस शत्रु से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। वो पहाड़ी की इतनी ऊंचाई पर रहते हैं जहां चढ़ने के चक्कर में हमारे सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं। महाराज, मनुष्य के इरादे से बड़ा कोई भी पर्वत या पहाड़ी नहीं। मैं आपको वचन देता हूँ कि इस बार शत्रुओं को सबक सिखाकर सफेद हाथी उनसे वापस लेकर ही आऊंगा। आप बस हमें आशीर्वाद दें। हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। इस अभियान के बाद जब तुम विजयी होकर आओगे तो हम असम भोजन का आयोजन बड़ी धूमधाम से करेंगे। पहाड़ी पर चढ़ना असंभव जैसा था, किंतु राय कचाक के लिए तो जैसे असंभव शब्द बना ही नहीं। उसने मदद के लिए अपने भाई कोसोम को बुलाया। कोसोम राय कचाक की तरह ही बहुत तेजस्वी योद्धा था। वह अपने साथ एक गोलू को लाया है और कहता है, कचाक, ये बड़ी चिपकली हमारी दोस्ती है। इसके सहारे हम इस पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं। ये सेनापति कचाक हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सही बोले तुम। अभी तो एक ही हाथी लाए हैं, जल्द ही और भी हाथी लाए। इस पहाड़ी पर चढ़कर हम तक पहुंचने से पहले वो ऊपर पहुंच जाएंगे। राजा को दिए हुए वादे को पूरा किया। महाराज धन्य माणिक्य की जय हो। महाराज, मेरी और मेरे भाई कोसोम की ओर से ये सफेद हाथी का उपहार स्वीकार करें। हमें तुम्हारा ये उपहार पसंद आया। तुम्हारी तरफ तुम्हारे भाई कोसोम को मैं सेनापति घोषित करता हूँ और कोसोम को राय की उपाधि देते हैं।
राजा ने अपने वादे के अनुसार हसन भोजन करवाया। हसन भोजन त्रिपुरा के महाराजा और उनकी प्रजा के बीच के संबंध को और प्रगाढ़ करने का पर्व है, जो कि बाद में काफी समय के लिए बंद हो गया। किंतु वर्तमान महाराजा श्री प्रद्योत देव बर्मन ने सन 2016 से इसे फिर से शुरू किया है। जनता और उसके महाराजा के बीच मधुर संबंध फिर से स्थापित होने लगा है। जैसे भगवान शिव के बुद्ध बनती थी, उसी तरह राय कच्चा और राय कोसो महाराजा धन्य माणिक्य के दोनों हाथ बने। महाराजा धन्य माणिक्य अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। उनका इशारा पाते ही राय कच्चा अपना सैन्य दल लेकर चलने के लिए तैयार हो गए। प्रधान सेनापति नहीं बल्कि राज्य के एक अनमोल आभूषण हो। आज तुम्हारे कारण ही हमारा राज्य मेहरकुल, गंगा मंडल, कैरागढ़, बारा तखत तक पहुंच गया। हम तुम्हें राज्य के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा करते हैं। महाराजा धन्य माणिक्य की जय! महाराजा धन्य माणिक्य की जय! आज मेरी नहीं, सेनापति राय कचाक और राय कोसम की जय करिए। सेनापति राय कचाक की जय! सेनापति राय कोसम की जय! माणिक्य के बाद त्रिपुरा के दूसरे शक्तिशाली और दुलारे बेटे महाराजा विजय माणिक्य ने त्रिपुरा की शान में चार चांद लगाए। महाराजा विजय माणिक्य यूं तो मुगल सल्तनत के सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर का समकालीन थे, लेकिन मुगलिया सल्तनत की तपती तेग तलवार और विशाल सेना भी महाराजा विजय माणिक्य से सीधा मोर्चा लेने की कभी हिम्मत न कर सके। अकबर इसी दर्द के साथ मर गया कि वह त्रिपुरा का बाल बाका भी न कर सका। ये दौर भारतीय इतिहास का वो समय था जब मुगलिया सल्तनत अपने उरूज पर थी। मुगल अत्याचार, छल, बेईमानी और क्रूरता की सारी मर्यादाएं पार कर चुके थे। अधिकांश भारतीय राजाओं ने या तो मुगल सल्तनत की गुलामी मंजूर कर ली थी या तो युद्ध में हार कर अपनी जान गंवा ली थी। मुगल सेना की
महसूस होने लगी थी। महाराजा धूम्र माणिक्य के समय के कुछ राज्य आज त्रिपुरा के हाथ से निकल चुके थे। वर्तमान बांग्लादेश के चक गांव में मुगल सहयोग से अफगानी शासक सत्ता पर काबिज था। महाराजा विजय माणिक्य सभी घटनाओं पर बारीक नजर रखे हुए थे। उन्होंने अपने प्रमुख सेनापतियों से सैन्य क्षमताओं को विकसित और मजबूत करने का आदेश दिया। उन्हें पता था कि राज्य की सुरक्षा और उसका विस्तार बिना बेहतर सेना के असंभव है। आपको पता है, महाराजा के उन सुझावों के परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में त्रिपुरा राज्य के पास महाराजा विजय माणिक्य के पास अब तक की सबसे बड़ी सेना का लश्कर तैयार हो गया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय त्रिपुरा की सेना में कितने पैदल सिपाही, हाथी, घुड़सवार और नौकाएं रही होंगी? नहीं ना? चलिए खुद जान लीजिए। वज्रघातिन प्रति सिंधुसी लक्ष्य स्नाय श्री श्री विश्वेश्वर त्रिपुरा महेश महाराज विजय माणिक्य देव की जय। बताएं सेनापति, आज हमारी सेना में पैदल सैनिक, हाथी और घुड़सवारों की संख्या कितनी हो चुकी है? महाराज, आज हमारे पास 2 लाख पैदल सेना, 10,000 दुनिया की सबसे बेहतरीन और दुर्लभ घुड़सवार सेना, अद्भुत 2,000 हाथियों और 5,000 नावों से सुसज्जित एक दुर्जय सेना है। सेनापति, आपने हमारे मन मुताबिक राज्य की सेना का गठन किया है। अब हम दुनिया की किसी भी सेना से मोर्चा लेने के लिए तैयार हैं। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। महाराज अपने गले की बेशकीमती माला निकाल कर उछालते हैं। ये हार हम आपको उपहार स्वरूप दे रहे हैं। एक महाराजा को अपने सेनापति से क्या चाहिए हो सकता है? उस मोती के हार के बदले महाराजा विजय माणिक्य ने अपने सेनापति से जीत मांगी। महाराजा विजय माणिक्य ने त्रिपुरा राज्य की चेतना में स्व का मान भरा और एकजुट यानी धनसा रहने का संदेश अपने पराक्रम के माध्यम से दिया। उनके शासनकाल में किसी शत्रु की हिम्मत नहीं होती थी कि राज्य की तरफ नजर उठाकर देखे। महाराजा के शौर्य को मुगलिया हुकूमत भी नकार नहीं सकी। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है, घाटी से सटा एक विस्तृत भूभाग जिसमें टिप्पेर जनजातियां निवास करती हैं। शासक का नाम विजय माणिक्य है। उनके पास 2 लाख पैदल सैनिकों और 1,000 हाथियों की विशाल सेना है। उनकी सेना में दुर्लभ घोड़ों का बेजोड़ है। महाराजा विजय माणिक्य के शासनकाल में त्रिपुरा की सीमाओं का चौतरफा विस्तार हुआ। जनता में राज्य के प्रति निष्ठा बढ़ी और अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के प्रति विश्वास और प्रगाढ़ हुआ। महाराजा विजय माणिक्य ने त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा के द्वारा इस भावना के साथ शासन किया। उसने त्रिपुरा सीमा का विस्तार किया। उसने मुगलों पर सीधा वार किया। उसने सेना को शक्ति और साहस दिया। सोचो विजय माणिक्य ने त्रिपुरा को कितना प्यार किया। महाराजा विजय माणिक्य का शासनकाल त्रिपुरा के इतिहास में सबसे सुनहरा दौर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। त्रिपुरा की कहानी महाराजा विजय माणिक्य के पराक्रम का उल्लेख किए बिना कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती है। लेकिन आपको पता है कि आधुनिक त्रिपुरा को दुनिया के बराबर खड़ा करने में मुख्य योगदान किस राजा का है? महाराजा विजय माणिक्य ने त्रिपुरा राज्य को जो आधार दिया, वो लंबे समय तक राज्य के लिए नजीर बना रहा। महाराजा विजय माणिक्य ने त्रिपुरा राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया और बाहरी आक्रमण से बचाए रखा। इसी कड़ी
त्रिपुरा को अपनी जागीर नहीं, अपना घर मानकर घर की उन्नति के लिए सभी संभव प्रयास किए। उनकी प्रगतिशील नीतियों और विकासात्मक पहलों के कारण उनका शासनकाल आधुनिक त्रिपुरा के इतिहास का सुनहरा दौर है। महाराजा वीर विक्रम के नेतृत्व में त्रिपुरा ने बुनियादी ढांचे और शिक्षा में पर्याप्त प्रगति देखी। महाराजा ने दुनिया भर की सैर की और दुनिया के तत्कालीन प्रमुख हस्तियों से भेंट की। एफ.डी. रूजवेल्ट, हिटलर, मुसोलिनी से उनकी निजी मुलाकातें होती थी। ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी और ब्रिटिश राजघराने से उनके निजी ताल्लुकात भी रहे हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर रेडियो चैनल वॉइस ऑफ अमेरिका से भाषण भी दिया। महाराजा वीर विक्रम किशोर के शासनकाल में देश अंग्रेजों के अधीन था। मुश्किल परिस्थितियों में भी महाराजा ने त्रिपुरा में विकास के अनेक कार्य जो आज सोचकर असंभव से प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि जिसने जितनी दुनिया देखी हो उसकी दुनिया उतनी ही बड़ी होती है। महाराजा वीर विक्रम किशोर ने दुनिया भर की सैर की। उनकी दुनिया बहुत बड़ी थी। दुनिया भर की तकनीक और व्यवस्था को वह अपने राज्य में अपनी प्रजा के सुख सुविधा और विकास के लिए लाना चाहते थे। त्रिपुरा हवाई अड्डे का निर्माण उन्होंने युद्ध के दौरान आपातकाल में कराया। उस समय भोजन की कमी थी। एयरपोर्ट के बनने से जिसकी पूर्ति आसानी से होने लगी थी। बाद में यह एयरपोर्ट सैन्य हवाई अड्डे के रूप में भी काम आया और आज तक त्रिपुरा को दुनिया से जोड़ने का प्रमुख साधन बना हुआ है। महाराजा वीर विक्रम एक विद्वान व्यक्ति थे, जिनके पैर तो वर्तमान में थे, किंतु नजर भविष्य पर ही रही। सार्वजनिक भवनों और शहरी सुविधाओं की योजना और निर्माण के साथ उन्होंने राज्य की राजधानी अगरतला को आधुनिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाराजा वीर विक्रम इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे कि शिक्षा ही उनके राज्य को देश और दुनिया के बराबर खड़ी कर सके। उन्होंने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और सुशिक्षित नागरिक तैयार करने के लिए अगरतला में विद्यापटन कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में महाराजा वीर विक्रम कॉलेज हो गया। इसके अलावा उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य किया। यही कारण रहा कि त्रिपुरा इनके शासनकाल में सामाजिक और आर्थिक रूप से खूब फला फूला। आज जबकि कहा जाने लगा है कि दुनिया का कोई इज्म जैसे कम्युनिज्म, कास्टिज्म, रेसिज्म नहीं बल्कि ट्यूरिज्म चलेगा और चल भी रहा है। दुबई, थाईलैंड, मालदीव जैसे देशों की अर्थव्यवस्था भी टूरिज्म पर टिकी हुई है। हालांकि इन देशों में कुछ साल पहले टूरिज्म के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन महाराजा वीर विक्रम अपने समय में आज से लगभग 80 साल पहले टूरिज्म के महत्व को जानते थे। उन्होंने मीर महल का निर्माण सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के उद्देश्य से किया था। इस बात का प्रमाण उस समय के समाचार पत्रों में देखने को मिलता है। मीर महल जिस जमीन पर तैयार किया गया वो जमीन दलदल और बेकार थी। वहाँ घने जंगल और गंदगी का अंबार था, जिससे मलेरिया जैसे घातक रोग फैलते थे। महाराजा ने लगभग खराब जगह को मीर महल बनाकर उस जगह की उपयोगिता बढ़ा दी और मीर महल जैसा नायाब तोहफा त्रिपुरा के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिया। मीर महल पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला और एकमात्र महल है। महाराज वीर विक्रम किशोर ऐसे महान शासक थे जिनकी छत्र छाया में सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अवसर और सम्मान। बुद्धा मंदिर की डिजाइन स्वयं महाराज ने बनाई और निर्माण भी कराया, जिसका उद्घाटन युवराज किरीट विक्रम किशोर ने किया था। महाराजा वीर विक्रम किशोर द्वारा स्थापित विद्यालय और कॉलेज राज्य में शिक्षा के प्रमुख स्तंभ हैं। महाराजा वीर विक्रम किशोर का युग आधुनिक त्रिपुरा की आधारशिला है। चाहे राज्य में आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था की नींव डालना या पंचायती राज और म्युनिसिपल सिस्टम की शुरुआत करना, उन्होंने अपने समय में ही
अगरतला को स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्होंने बाकायदा शहर की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट और नक्शा स्वयं बनाया था। महाराजा वीर विक्रम किशोर की सौंपी गई बुनियाद पर ही विकसित, सुशिक्षित और संपन्न त्रिपुरा की बुलंद इमारत खड़ी की जा रही है। जनता के सपनों को उड़ान दिया, सबको शिक्षा और विज्ञान दिया, आशा की मंजिल को राह दिखाई, त्रिपुरा को समृद्धि का सोपान दिया। महाराजा वीर विक्रम किशोर को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। एक बार वह अमेरिका की अपनी यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने अमेरिका के मूल निवासियों रेड इंडियंस के प्रति होते अत्याचारों और उनके अधिकारों के हनन को देखा। वैसी स्थिति त्रिपुरा में कभी न हो। त्रिपुरा की जनजाति भी इस तरह की यातनाओं के शिकार न हो, इसके लिए उन्होंने त्रिपुरा में जनजातियों की धरती की सुरक्षा निश्चित कर दी। उनकी सूझबूझ का परिणाम है कि जनजाति की धरती की सुरक्षा हो सकी। उनके इसी रिजर्वेशन को आधार कर तथा आगे चलकर त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद यानी त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी TTAADC का गठन हुआ। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने राज्य का सर्वांगीण विकास किया। वह त्रिपुरा के ऐसे नायक हैं जिनकी स्तुति राज्य के आदिकाल से खड़े पर्वत, सदियों से बहती नदियां कर रही है। त्रिपुरा के इस नायक राजा वीर विक्रम का स्वर्गवास भारतीय स्वतंत्रता के कुछ समय पहले मई 1947 में ही हो गया। उस समय उनके पुत्र महाराजा किरीट विक्रम किशोर नाबालिग थे। महाराजा को बचपन से ही उन सभी संकटों का सामना करना पड़ा जो एक राजा आगे चलकर झेलते हैं। देश में बंटवारे के समय बहुत उथल-पुथल मची थी। त्रिपुरा भी इससे अछूता नहीं था। त्रिपुरा को पूर्वी पाकिस्तान में मिलाने की साजिश रची जा रही थी। इस साजिश को नाकाम करने के लिए महारानी ने 13 अगस्त 1947 को महारानी ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। त्रिपुरा राज्य में भारी अस्थिरता उत्पन्न होने लगी थी। उन्होंने राज्य को बचाने के लिए रीजेंसी काउंसिल को भंग कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि त्रिपुरा का हाल भी कश्मीर की तरह ही हो जाए। इसलिए उन्होंने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात की। सरदार पटेल ने उन्हें चिट्ठी लिखी। I am most grateful to Her Highness for having come to this agreement. Hers was not any easy task in the peculiar circumstance in which she found herself. I am sure that Providence will reward her for the courage and boldness with which she has taken this decision. To the people of Tripura, I can only say this: though far and remote from the capital city of the country, it will always claim our attention, and we shall do our best to ensure that its link and connection with the mainland are strengthened and it comes nearer to us. They will not stand alone to battle with the manifold problems that confront them. They will have the resources and the assistance of the center on which they can count. With their cooperation and help, we hope that we shall deal with their problems efficiently and effectively. May God bless our joint effort with success. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस आश्वासन के बाद ही
केंद्र की तरफ से त्रिपुरा राज्य की संस्कृति, उनके अधिकार एवं धरती की सुरक्षा की जाएगी। साथ ही राज्य की सुरक्षा और उन्नति के लिए हर संभव मदद की जाएगी। इस आश्वासन के बाद ही 9 सितंबर 1949 को महारानी ने भारत के डोमिनियन के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो 15 अक्टूबर को प्रभावी हुआ और त्रिपुरा भारत का अंग बन गया। महारानी कंचन प्रभा के साहसिक प्रयासों के बाद ही त्रिपुरा भारत का हिस्सा बन सका। आज त्रिपुरा भारत देश का अभिन्न अंग है और देश की खुशहाली और समृद्धि में अपना योगदान देते हुए तरक्की के नए पायदान पर चढ़ता जा रहा है।